क्लास 11th भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है, और संविधान जो है किस तरीके से समाज में काम करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ठीक है, इस 4 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो संविधान का अर्थ क्या होता है। तो एक ऐसा दस्तावेज होता है, संविधान का अर्थ एक ऐसा दस्तावेज होता है जहाँ पर नियम व कानून जो है वो लिखे होते हैं और इसी के द्वारा एक समाज चलता है और इसी के द्वारा एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसी के द्वारा जो होती है हमारी संविधान के द्वारा एक समाज में शक्ति बांटी जाती है, समाज का निर्मित होता है कानून व्यवस्था के द्वारा। तो देखो अभी क्या याद रखना है कि ये जो संविधान होता है ना, वो देश का सर्वोच्च कानून व्यवस्था होती है, इससे बड़ी कोई कानून व्यवस्था नहीं होती है। तो जो सर्वोच्च कानून है देश का वो होता है हमारा संविधान। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, इसका पहला टॉपिक हमें कहता है कि संविधान की क्या आवश्यकता है ना। मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है कि देश में हमें संविधान बनाना ही चाहिए। क्या बिना संविधान के एक देश नहीं हो सकता? क्या बिना संविधान के हम शासन नहीं कर सकते? क्या ऐसे क्या आवश्यकता है कि हमें संविधान चाहिए और उसके बदौलत ही एक समाज में कानून चलेगा? ऐसी क्या ज़रूरत है, इतनी क्या इम्पोर्टेंट है हमें संविधान की। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो संविधान क्या है, इसको इग्नोर मारो। तो संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। संविधान की आवश्यकता, बट देखो ये एक समाज है, ठीक है, इस समाज में ये जो है हिंदू धर्म को मानता है, ये जो है ये ईसाई धर्म को मानता है, ये जो है ये बहुत अमीर है, ये जो है गरीब है, ये जो है ये हस्बैंड वाइफ है और ये अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे नहीं भेजेंगे इसका डिसीजन कौन लेगा। ठीक है, और ये छोटे बच्चे हैं और ये बुज़ुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, मान के चलो ये लड़कियां हैं। तो देखो ये समाज है, ठीक है, समाज में अलग अलग हम ये क्या देख रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं, हम समाज में अलग अलग वर्ग देख रहे हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम समाज में किस तरीके से मानव जो है बढ़ता है, उसकी उम्र, बच्चे, है ना, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, हम अपने समाज में लिंग को देख रहे हैं कि भाई लड़की और लड़के में समाज में किस तरीके से भेदभाव होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक समाज है जिसके अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रह रहे हैं, अलग अलग उम्र के लोग रह रहे हैं, है ना, उम्र, बुजुर्ग। तो इन सभी को समाज में रखना, इनके साथ एक जैसा व्यवहार हो, इन लोगों के साथ शोषण ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, हमें कानून व्यवस्था की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एक ऐसा समाज स्थापित कर सकें कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो। अगर कोई किसी धर्म को मानना चाहता है, धार्मिक प्रचार करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर कोई अमीर है तो वो किसी गरीब का शोषण ना करे, उसके लिए समाज में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मान के चलो ये ठेकेदार है अमीर में, ठीक है, ये ठेकेदार है और इनको सरकार ने ना इनको ब्रिज बनाने का काम दिया, दिख रहा होगा, हाँ, ब्रिज बनाने का काम दिया। तो इन ठेकेदारों ने क्या किया कि जाके उड़ीसा से, झारखंड, यहाँ से मज़दूर खरीद के ले आए, ठीक है, और उनसे काम करवा लिया, और काम कराने के बाद उन्होंने बहुत कम इनको पैसे दिए, कम मजदूरी दी। तो ये हमने क्या देखा कि ये इन्होंने इसके साथ क्या किया, बंधुआ मजदूरी, एक तरीके से इन्हें कम पैसा देना, शोषण ही करना हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ, इस ठेकेदार अमीर है तो इसने अपने अनुसार काम करा लिया, घंटे भी निर्धारित नहीं है, इसका जितना मन कर रहा है उसके अनुसार काम करा रहा है। इसको टेंशन ही नहीं है कि उसके उन लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इनको अपने काम से मतलब है। तो ऐसा समाज होगा तो हमेशा गरीबों का क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। और समाज तो देखो बहुत सारे धर्म, वर्ग, आयु, लिंग, हर तरीके से बटा हुआ है ना। तो इस भाषा और संस्कृति अलग अलग होती है, पहनावा अलग अलग होता है ना। तो ऐसे समाज में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान जो है वो नियम बनाएगा कि अगर कोई ठेकेदार ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो बंधुआ मजदूरी के तहत उसे क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्योंकि हमारा समाज कहता है कि न्यूनतम मजदूरी से अगर कोई कम आपको मजदूरी देता है तो वो बंधुआ मजदूरी कहलाती है, वो आपका शोषण कहलाता है। और आप इसके खिलाफ अपने अधिकार की मांग करके उस न्यायपालिका जा सकते हो और उनको दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक हमारा संविधान व्यवस्थित एक संविधान व्यवस्थित समाज है जहाँ पर हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग, हर आयु के लोगों के लिए कानून हो ताकि कोई किसी के अधिकारों का हनन ना करे। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बढ़ेंगे संविधान का पहला कार्य क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके में इतने के बाद आप यहाँ पे बताया गया है कि संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। मान के चलो मान के चलिए एक समाज है, ठीक है। इस समाज के अंदर संविधान बना, और संविधान पता ही है कानून व्यवस्था है। तो संविधान बनने के बाद तो देखिए समाज में संविधान बना, मान के चलिए संविधान अगर नहीं होता, 1% मान लीजिए कि संविधान अगर समाज में नहीं होता है तो कोई कानून बना, तो बेटा उस कानून पे क्या होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। और इस सहमति के साथ सबको विश्वास भी होना चाहिए, भाई सबको विश्वास होना चाहिए इस कानून के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं बन गया कानून और इस पर किसी को विश्वास ही नहीं है। जैसे कि मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक गांव है,
ठीक है, वहाँ का मुखिया बना और उसने क्या बोला कि आज से ना इस गांव के जितने भी हैं, आज से सभी लोग, सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे विद्यालय जाएंगे। उसने बोला कि भाई मुझे मुखिया बना दो, मतलब मुखिया का चुनाव हो रहा है और इसने बोला कि मुझे मुखिया बना दो, मैं जब मुखिया बन जाऊंगा तो जितने भी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, मैं विद्यालय खोल दूंगा। ठीक है, इसने बोला ऐसा और उसने बोला, बट वो जब जीत गया तो उसने क्या किया, विद्यालय नहीं बनाया, है ना। तो ऐसे चीज़ों का क्या फ़ायदा जिसमें आप सहमति तो पहले दे देते हो। बहुत लोगों ने, ठीक है, उसे कानून उसने क्या किया, विद्यालय नहीं बनवाया, तो आप लोगों को क्या लगा, बहुत बुरा लगा, है ना। वहीं पर अगर इसने कोई लिख कर दिया होता, लिखित में दिया होता और साइन करके दिया होता कि अगर मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, और मैं जीत जाऊंगा और मैं विद्यालय बनाऊंगा, तब इस पर क्या होता, आपको विश्वास होता कि, क्योंकि क्या है वो लिखित में। क्योंकि देखो, बातों से ये कहना कि मैं ऐसा करूंगा तो वो चीज़ कभी नहीं होती है ना। ये बात तो आप भी मानते हो कि बातों, आज बोल रहे हैं कि हम सारे जने मिलकर इस चीज़ पर इस चीज़ की कसम खाते हैं कि आज के बाद हम आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, मगर 24 घंटे बीतने के बाद एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो चीज़ थोड़ी ना हुआ, वो कानून व्यवस्था तो बनी ही नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक लिखित चाहिए कि भाई इस घर में जितने भी लोग रहेंगे वो सब मिलकर रहेंगे, वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, तभी तो वो चीज़ बढ़ा। उसमें लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ भाई, अगर हम रहेंगे तो हमारे साथ झगड़ा नहीं होगा और हम सब सहमति के साथ, शांति के साथ रहेंगे। तो जब भी कोई चीज़ लिखित में होती है तो क्या होता है, लोगों को फॉलो करना पड़ता है, लोगों को उस पर विश्वास होता है। एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे मान के चलिए कि काफ़ी लंबे समय से भारत जो है, इसमें ब्राह्मण का शासन हुआ करता था और ब्राह्मण जो था वो शूद्र यानी कि नीची जाति के लोगों का शोषण करता था। ठीक है, ये शोषण करता था। तो जब हमारे देश में क्या हुआ कि भाई अगर बोला जाएगा, कानून व्यवस्था बन रही है, तो बोला जाएगा कि भारत में जो जातिवाद है या छुआछूत है उसको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करने के लिए कोई कानून व्यवस्था बनाओ। तो क्या आपको लगता है सारे लोग इस पे सहमत होंगे? हैं, कुछ लोगों का इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कुछ लोगों का इस पर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव ये होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई, इसे ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है। नेगेटिव ये क्योंकि जिसको इससे फ़ायदा हो रहा है वो तो कभी नहीं चाहेगा ये ख़त्म हो, है ना, वो तो कभी सहमत नहीं होगा, है ना, वो तो कभी चाहेगा ही नहीं ख़त्म, उसका वर्चस्व कायम रहे। इसलिए बेटा कि कोई भी कानून बनता है तो उस पर सबकी सहमति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद को समाज से ख़त्म करने के लिए कानून व्यवस्था बनाया तो वो एक लिखित में दे दिया, लिखित में है हमारे संविधान में कि समाज में अगर कोई जातिवाद करता है या छुआछूत करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और क्या है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं बनाया गया, ये लिखित कानून किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप रहते हो, बिहार, यूपी, बंगाल, गुजरात, मराठा, कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी अगर नीचे वर्ग के लोग हैं तो उनके साथ अगर आप गलत करते हो तो आपको कानूनी दंड दिया जाएगा। तो समझ में आया कि ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा बुनियादी नियम हो जिस पे सबको विश्वास हो। सिर्फ एक जगह नहीं वो कानून बनना चाहिए, पूरे भारत में वो कानून व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को इन शूद्र लोगों को विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसके लिए सरकार है, उसके लिए न्यायपालिका है जो उसे दंडित करेगी। सरकार नहीं, न्यायपालिका है जो उनको दंडित करेगी। ठीक है, तो संविधान क्या करता है, एक ऐसा बुनियादी नियम बनाता है, बुनियादी ढांचा बनाता है जिस पे लोगों को विश्वास हो, समाज में वो विश्वास स्थापित करता है संविधान कि अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो संविधान है, न्यायपालिका है जो आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है आपके सामने
संविधान का अब दूसरा कार्य ये होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, समाज में ये डिसीजन कौन लेगा कि समाज में क्या कहते हैं, विदेशों के साथ हम कैसे संबंध बनाएं, हमें कैसी योजना प्रणाली चाहिए ताकि समाज में सभी का विकास हो। ये डिसीजन कौन लेगा कि हमारे समाज में अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है तो हमें क्या चीज़ें सुधारनी है और क्या चीज़ें लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारे समाज में ऐसी कौन सी नए ऐसी संस्थाएं खोलनी होगी ताकि हर किसी के साथ वो निगरानी रखे सब पर, और ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराध को कम किया जाए। ठीक है। पांचवा ये रहेगा कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति ऐसे किसके पास हो कि वो किसी एक का ना सोचकर सभी का सोचे, सभी वर्ग, सभी आयु, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी के बारे में वो सोचे। ठीक है। तो संविधान का दूसरा कार्य होता है ये है कि समाज में निर्णय लेने की पावर किसके पास जाए, और संविधान ये भी देखता है कि सरकार कैसे बने। चलो अब इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड। तो संविधान का अब हम दूसरा कार्य पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि संविधान में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। संविधान ने ये समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। अभी मान के चलिए ये हमारा बहुत बड़ा समाज है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म, जाति, लिंग, मान के चलिए ये है हिंदू धर्म, हिंदू को मानने वाला, ये है मुस्लिम, ये है ब्राह्मण, ये है शूद्र। ठीक है, याद रखना। ये एक लड़की है जिसका नाम कुछ भी है, सॉरी जो भी रख लो। ये एक लड़का है, ये पंजाबी बोलते हैं, ये मराठी बोलते हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, और ये एक महिला है। ठीक है। अब हमने क्या देखा, धर्म, दो धर्म के लोग देख रहे हैं। ये दोनों तो हमेशा लड़ते रहेंगे आपस में कि मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म अच्छा। ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण हमेशा शूद्र को नीचा दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है। लड़की और लड़का में हमेशा हमें लड़के को ही ऊंचा देखने को मिलेगा, लड़की का हमेशा नीचा दबाया जाएगा। भाषा के आधार पर हमेशा झगड़ा देखने को मिलेगा कि मेरा भाषा की मान्यता होनी चाहिए, मेरे भाषा में संविधान होना चाहिए, मेरे भाषा की सरकार बननी चाहिए, मेरी भाषा में ही सब कुछ होना चाहिए, है ना। बुज़ुर्ग और महिला, समाज में उम्र के हिसाब से, अगर महिला नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे, चलिए ठीक है, बच्चा रख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बुज़ुर्ग, ये एक आयु के वर्ग के लोग हैं। तो बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक जो आयु चलेगी, उस आयु तक लोगों में मतलब किस तरीके से बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में, इनकी सुरक्षा, सबसे स्पेशली इनकी सुरक्षा कौन करेगा। धर्म की लड़ाई होगी तो कौन ऐसा निर्णय लेगा कि भाई इनके बीच में लड़ाई ना हो, इनके जातिवाद को ख़त्म करें, ये भेदभाव को ख़त्म करें, भाषा के भेदभाव को ख़त्म करें। ये जो आयु की सुरक्षा है, ये कौन करेगा। कौन ऐसा इंसान आएगा इस समाज में जो निर्णय लेगा कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। तो ये संविधान शक्ति देता है सरकार को।
ये किसके पास जाती है शक्ति? सरकार के पास जाती है। वो निर्णय करती है कि समाज में ऐसा कौन सी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, एक तो संविधान में कानून व्यवस्था लिखी गई है, बस सरकार जो है उसको समाज में लागू करवाती है, और लोग अगर उसे तोड़ते हैं तो न्यायपालिका उसे दंड देती है। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें शक्ति जो है किसके पास होगी, वो संविधान खुद बताता है कि समाज में जो शक्ति है वो 2 तरीके से बटी हुई है। सबसे पहले समाज में तो सरकार आएगी, ठीक है, सरकार बनेगी, और एक होती है केंद्र में और दूसरी होती है राज्य में। तो राज्य में जो होते हैं वो मुख्यमंत्री काम करते हैं, और केंद्र में जो होते हैं वो प्रधानमंत्री काम करते हैं।